वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में जो बात करने जा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कुछ देखा था कि रेडिएशंस फाइंड हुई थी। जो रेडिएशंस फाइंड हुई थी उनको कैथोड रे कहा जा रहा था। तो आज हम जो है कैथोड रे की प्रॉपर थोरली डिस्कशन करेंगे कि कैथोड रे है क्या। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन डायग्नोस किया जे थॉमसन ने, तो उन्होंने इस रे का नाम कैथोड रे रखा, जिसका मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब इसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? सबसे पहले तो ये देखिए जी नेचर इसकी कैसी है। इसकी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नेगेटिविटी क्या पाई जाती है, नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, इसका जो ओरिजिन होता है ये डिस्चार्ज ट्यूब से निकलती है। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब पे एक हैवी चार्ज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज का, तो उसमें से ये इमिट होती है। ठीक है, फिर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर जो चार्ज भी मौजूद होता है तो वो भी नेगेटिव होता है। ये इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत स्मॉल मास पाया जाता है। ये बहुत स्मॉल मास की सूरत में होती है, बहुत हल्का मास होता है, इसका वेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको अगर हम देख लेते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक टर्मिनल की तरफ, तो उसको पॉजिटिवली वो मूव करती है, डाइवर्जन उसका पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल की उसको डाइवर्जन मिलता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये शो कराता है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। फिर अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हम ये देखते हैं कि ये अपना जो सिस्टम होता है उसको मूव करती है, और उसको मूव करती है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होना होता है, ये उस तरफ अपने आपको अट्रैक्ट करती है। देखें जी, फिर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका सिस्टम क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ये मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी उसकी जो रफ्तार होती है वो रफ्तार एक शेडो क्रिएट कर रही होती है पीछे स्क्रीन के ऊपर। वो भी हमारा एक प्रॉपर्टी डोनेट करती है कैथोड रे की। अब इसकी मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, तो जब सबसे पहली बात करते हैं एनर्जी और पेनिट्रेशन। एनर्जी क्या होती है जनाब, इसकी जितनी भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उतने ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जितना वोल्टेज आपने चार्ज पे अप्लाई किया होगा उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पेनिट्रेशन पावर इसमें ये होती है कि बहुत कम ये मेटल्स को भी कुछ को पेनिट्रेट कर सकती है, कुछ मेटल्स को पेनिट्रेट करके पार भी हो जाती है। ठीक है, इसकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि पेनिट्रेशन पावर है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसकी हीटिंग इफेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स को हीट भी करने का जो वजह बनती है, और उसमें क्या होता है कि आपका जो हीटिंग पावर है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, जितना आपने चार्ज उस पर अप्लाई किया है उतना ही वो हीटिंग रिजल्ट करती है। ये एक्सरे भी देती है। जब हम क्या करते हैं, जब हम इस रे को किसी मेटल के अंदर से गुजारते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक रे इमिट करती है। अच्छा, ये इमिट इस तरह करती है कि जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ होगा उसी अकॉर्डिंग जो है वो आपका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस कर देती है जब हम इसको मेटल में से क्रॉस करते हैं किसी। दूसरी बात ये कि ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं होती। आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कोई भी मटेरियल लगाया हुआ हो, आपका जो है ये अट्रैक्ट करती है और यहाँ पर अट्रैक्शन शो कराती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। अब अगर देखा जाए तो हम इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिशियल हासिल होता है या इसका क्या बेनिफिशियरी वेव्स हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल डायग्नोस हुआ। इसको डायग्नोस करने के बाद इसके बाद हमें क्या कंडीशन मिलती है कि हमें इसमें से एक्सरे नज़र आ जाता है। एक्सरे को देख लेते हैं हम। ठीक है, ये भी हमें एक सिग्निफिकेंट वे मिला इसका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक्सरे के अंदर काम होने के लिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद हो गया, जिससे हम जो डायग्नोसिस थी वो हमारी बहुत आसान हो गई। देखें स्टूडेंट्स, कैथोड रे वो जड़ थी जिस जड़ से हमें सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिला। यानी वो क्या था, सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा क्या था कि हमें इलेक्ट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन किस तरह मिला, जब हमें कैथोड रे की डिस्कवरी कंफर्म हुई और जब कैथोड रे कंफर्म हो गया हमारे पास, तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारा जो पार्टिकल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो डिस्कशन का एरा था वो स्क्रीन इंक्रीज़ होने लगा और हमें बहुत सारे एविडेंस मिलना शुरू हो गया, जिससे हमें ये समझ में
आने लगा कि हमारा जो लिविंग क्राइटेरिया है वो किस तरह से डायग्नोस कर रहा है, किस तरह से चेंज कर रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो स्टूडेंट्स को यहाँ समझ आना बहुत ज़रूरी है कि कैथोड रे की जो इम्प्लीमेंटेशन थी या उसका पैदाइश जो थी वो हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल हुई। इस तरह बेनिफिशियल हुई कि उससे हमें किसी भी एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, यानी एटम के बॉडी पार्ट्स को पढ़ने में हमें आसानी हुई।